Good evening friends, welcome to my channel. So आज हमारा नेशनल इनकम का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड. आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे. इससे पहले मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड के बारे में बताया है. आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से वैल्यू एडेड और इनकम मेथड से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. Now today we are going to do numericals of expenditure method. On expenditure method, so सबसे पहले समझते हैं कि expenditure method है क्या और उसके थ्रू हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं. सो जैसे पहले मेथड में हमने वैल्यू एडिशन के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया, जो हम वैल्यू ऐड करते जाते थे उसमें हम उसको ऐड कर करके वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते थे. इसके बाद हमने जो सेकेंड मेथड किया, दैट इज इनकम मेथड. जो जितनी भी इनकम कहाँ से होती है, किस तरीके से इनकम होती है, उन सबको हमने ऐड किया एंड देन हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते थे. नाउ टुडे एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे. यानी हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो कहाँ एक्सपेंडिचर करते हैं और उनको हम ऐड करते जाएंगे एंड देन हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं. तो अब हम ये बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर हम कहाँ करते हैं. तो सबसे पहले जो कंपोनेंट्स आएंगे इसमें, पहला कंपोनेंट आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. यानी आप और हम जो भी चीज खरीदते हैं या जिस पर भी खर्च करते हैं वो सारे हमारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं. इसके बाद गवर्नमेंट भी तो कुछ खर्च करती है, वो हमारे आते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में. ठीक है, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी आप और हम जो भी प्राइवेट फर्म्स या जो भी लोग कंजम्पशन में खर्च करते हैं वो सारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ गए. नाउ गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर में वो सारी चीजें आएंगी जो गवर्नमेंट भी खर्च करती है. कुछ भी जो भी वो एक्सपेंडिचर कर रही है, चाहे वो कुछ भी किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर कर रही है, वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आता है. इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है, दैट इज अब गवर्नमेंट जो है वो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे भी एक्सपेंडिचर करती है. तो कैपिटल फॉर्मेशन में जो भी वो खर्च करती है वो अंडर दिस कैटेगरी आता है. इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि कई बार इस पॉइंट में ग्रॉस ना देकर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया जाता है. तो जब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया होगा तो यू हैव टू चेंज इन ग्रॉस. और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए मैंने 6 कंपोनेंट में आपको पहले ही बताया है कि नेट से जब हम ग्रॉस में जाते हैं तो हम प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं. तो अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो हम उसको डेप्रिसिएशन ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज करेंगे. वन थिंग इज दैट, ये आपको जस्ट कीप इन योर माइंड. पहले आपको क्वेश्चन में देखना है बिकॉज ऑल द कंपोनेंट्स आर गिवन डायरेक्टली. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आपको डायरेक्टली गिवन होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी डायरेक्टली गिवन होता है. बट जो चेंज करने वाली चीज है, जो क्वेश्चन में चेंज किया जा सकता है, वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में होता है. तो ग्रॉस डोमेस्टिक को वो ज्यादा क्या चेंज कर सकते हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कर देंगे. तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर गिवन है तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको ग्रॉस में चेंज करना पड़ेगा. और ग्रॉस में चेंज करने के लिए आपको मैंने 6 गोल्डन रूल्स के थ्रू बताया ही है कि नेट से जब हम ग्रॉस में जाते हैं तो हम प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं. एंड देन थर्ड वन इज, और क्या चेंज किया जा सकता है इस थर्ड कैटेगरी में. इस थर्ड कैटेगरी में या तो वो लोग चेंज, क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको दे दिया जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा. अब जब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आपको पहले चेंज इन इन्वेंट्री, यानी चेंज इन इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा. चेंज इन स्टॉक कर दीजिए या फिर चेंज इन इन्वेंट्री, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को आपको माइनस करके इसमें ऐड करना पड़ेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में. तभी आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन.
ठीक है, ये चीजें आपको चेंज करके दी जा सकती हैं। ये बुक में आपको नहीं गिवन होगा, बट मैं आपको बता दूं, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो आपको इसमें चेंज करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूले में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो ये बनाने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन इन्वेंट्री या फिर चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ कंपोनेंट, इसके अलावा कोई और चेंज नहीं हो सकता। नेट एक्सपोर्ट्स आपको ऐड करने पड़ते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब हो गया एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जब नेट आपको निकालना है तो नेट एक्सपोर्ट्स मींस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को जब आप चारों कंपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं तो आपका जो आता है दैट इज जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको मिलता है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको तो नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप फिर वही सेम गोल्डन रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अपने 6 गोल्डन रूल्स जो मैंने आपको बताए थे। आपको एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने वो क्या क्या चीजें प्लस की। पहला आपने क्या किया, ग्रॉस डोमेस्टिक, पहले आपने क्या किया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया। नेक्स्ट आपने ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया। थर्ड आपने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिया। देन आपने फोर्थ कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट्स लिया। इन चारों को जब आपने प्लस किया तो आया जीडीपी एट एमपी, इन चारों कंपोनेंट्स को प्लस करने के लिए। और मैंने बताया कि इसमें क्या चेंज करा जा सकता है, वो भी मैंने आपको बताया। अब जीडीपी एमपी से आपको क्या करना है, नेशनल इनकम निकालनी है, यानी एनएनपी एट एफसी निकालना है बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सो व्हाट यू कैन डू, ग्रॉस से नेट जाएंगे, सो माइनस डेप्रिसिएशन, फॉलो दैट गोल्डन रूल्स जो मैंने आपको बताए थे। डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे, सो प्लस एनएफआईए, एंड प्रोडक्ट सेम है, सो देयर इज नो चेंज। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो माइनस एनआईटी करेंगे, एंड देन यू विल गेट एनएनपी एट एफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, सो वेरी सिंपल। आपको मेरा फॉर्मूला समझ में आया। सो आप ध्यान से देखेंगे इसको, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करते हैं, सो उसको करके देखेंगे, एंड देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस आप भी, थोड़ा सा मैं भी बता देती हूँ आपको किस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर मेथड का ही करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में दो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, या फिर आपको इनकम एक्सपेंडिचर पूछेगा या इनकम वैल्यू एडेड या एक्सपेंडिचर, कुछ भी, कोई भी तीनों मेथड में से कोई भी मेथड वो पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। नाउ आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट करना है जीएनपी एमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा जो वैल्यू निकल कर आती है, वो जो 4 कंपोनेंट्स हम ऐड करते हैं, उन 4 कंपोनेंट्स को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हमने चारों कंपोनेंट्स किए थे उससे जो हमारी वैल्यू आती है दैट इज जीडीपी एट एमपी, यानी जीडीपी एट एमपी आती है। बट हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है जीएनपी एट एमपी, सो नो प्रॉब्लम, हम पहले जीडीपी एमपी निकालेंगे एंड देन उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे जीडीपी जीएनपी एट एमपी पे। अब आपको गिवन क्या क्या है, पहले हम वो कंपोनेंट्स देखेंगे। सबसे पहले आपको मिक्स्ड इनकम दे रखी है, सो ये मिक्स्ड इनकम हमें एक्सपेंडिचर मेथड में तो जरूरत ही नहीं है, वो तो हमें इनकम मेथड में जरूरत होती है। नेक्स्ट आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, ये भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमें इनकम मेथड में सही चाहिए होता है। नेक्स्ट हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, सो ये हमारे काम की चीज़ है, तो हम इसको साथ के साथ टिक भी लगाते जाएंगे ताकि हमें पता लगे हमारे क्या काम की चीज़ है। फोर्थ कंपोनेंट दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी एनएफआई दे रखा है दैट इज -20। नेक्स्ट आपको दे रखा है
NIT आपको दे रखा है 100। सिक्स्थ आपको कंपोनेंट दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन ही है, ये डेप्रिसिएशन आपको 120 दे रखा है। सेवेंथ आपको दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए मैंने बताया था ना आपको, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है, बट यहाँ इन्होंने नेट दे रखा है, तो अब नेट को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, ग्रॉस में चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं आपको, नेट एक्सपोर्ट आपको दे रखे हैं -30। नेक्स्ट आपको प्रॉफिट दे रखा है, ये भी आपके यूज का नहीं है क्योंकि ये इनकम मेथड में यूज होता है, 350। नेक्स्ट आपको रेंट दे रखा है, ये भी यूज का नहीं है। इंटरेस्ट दे रखा है, ये भी यूज का नहीं है, तो हमें इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको दे रखा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं उन्हें नहीं लिख रही हूँ, वो आपको 450 दे रखा है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ अब आते हैं फॉर्मूले पे। सबसे पहले लिखेंगे GDP एट MP, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में GDP MP इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। यही था हमारा, इन चारों कंपोनेंट्स को प्लस करते हैं तो GDP MP आता था। अब चारों कंपोनेंट्स की वैल्यू डालेंगे, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 900, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 450। नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट यहाँ पर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, सो 280 में हम डेप्रिसिएशन और ऐड कर देंगे, यहाँ पर इसको लिख देंगे प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको 120 गिवन है, ठीक है, 120 हो गया, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स आपको -30 गिवन है। सो इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे। सो इन सबको कैलकुलेट करने के लिए हमने करा 900 प्लस 450 प्लस 280 प्लस 120 माइनस 30. So I got 1720. 1720. But this is GDP MP. हमें कैलकुलेट करना है GNP MP. So GDP MP को हमें GNP MP में कन्वर्ट करना है, GNP MP. सो चेंज क्या करना पड़ेगा, सो डोमेस्टिक और नेशनल वाला चेंज करना है, बाकी सारी चीजें सेम है। सो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम प्लस NFIA कर देंगे, NFIA प्लस NFIA। सो 1720 प्लस NFIA इज -20 हो जाएगा। सो 1720 -20 इज इक्वल टू 1700 इज द राइट आंसर। गॉट इट? सो इट्स वेरी इजी। आपको जस्ट अपने दिमाग में रखना यह है कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन एक बार करने का तरीका आपको पता लग जाएगा, बस ध्यान चीजें आपको रखनी है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहीं पर चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर चेंज क्या करते हैं, या तो आपको वो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे देगा, या फिर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे देगा, या फिर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे देगा। तो नेट डोमेस्टिक अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी दे दिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे, अगर आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है तो मुझे इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको ग्रॉस में बदलना पड़ेगा, तो प्लस तो डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, एंड देन इसमें मैंने भी बताया आपको कि इसमें चेंज इन स्टॉक प्लस करना पड़ेगा। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस कर देंगे दोनों को, तो मेरा जो आ जाएगा वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, और आज जो हमारी वीडियो है वो एंड हो गई है। सो नेशनल इनकम का चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपके कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो यू कैन जस्ट राइट इन माय चैट बॉक्स। आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर आपकी क्वेरी, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके आगे हम जो है मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।